और आता है एंड ऑफ टाइम्स की बात करें, वी आर एक्चुअली इन द एंड ऑफ टाइम्स। ठीक है, हमें मानता है एक वक्त आएगा कि एक इंसान सुबह मोमिन होगा, शाम को काफिर होगा, फिर सुबह मोमिन होगा, फिर शाम को काफिर होगा। ये इतनी ट्रांजिशन कैसे है? एक वक्त आएगा कि एक शख्स कब्र के किनारे खड़ा होगा और वो विश करेगा कि काश मैं यहाँ पे होता इसकी जगह पे और ये मेरी जगह पे होता। अब मैं ना ऑब्वियसली कुछ रियलिस्टिकली कुछ चीज़ें इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। आई विल शेयर सम ऑफ द फिगर्स पर पर्सन, बट मैं इस चीज़ को सेकंड करता हूँ कि हमारे आज के दौर में जितनी भी चीज़ें चल रही हैं ना, पर्सन इज़ नॉट बैड एक्चुअली। उसके गाइड करने वाला उसको कोई नहीं है, उसको बताने वाला कोई नहीं है, उसको डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं है। हम में से हर बंदा कुछ ना कुछ करना चाहता है, बट उसको राइट कंपनी नहीं मिलती, मेंटोरशिप नहीं मिलती। तो हमारी ज़िंदगी, अब हम आ जाते हैं यूट्यूब की एज में, एंटरटेनमेंट की बात करें हम, अब हम आ गए हैं यूट्यूब में। तो यूट्यूब में एंटरटेनमेंट की डिस्कशन करें, सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट क्या है? व्लॉगिंग्स। तो लेकिन अब कंटेंट शिफ्ट किस तरह हो रहा है हम आगे देखते हैं, और इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग, लेकिन इसको मैं बाद में बताऊंगा। पहले हम तस्वीरों की तरफ जाते हैं कि हमारे अब जितने भी मोमेंट्स थे ना, जो पर्सनल चीज़ें थी ना, अल्लाह के नबी वसल्लम की हदीस है, वो शख्स बड़ा बदबख्त है और उस पर बड़ी लान है कि जो किसी की पर्दा पोशी, कोई किसी को भी राज बताए वो आगे बता दे, जो अल्लाह ने हाइड किए हैं वो हम आगे बताएं। तो द फर्स्ट थिंग वी डिड इज़ वी वॉच समथिंग, वी वॉच सम बैड थिंग, वी जस्ट अपलोडिंग। ये मैंने देखा है, और यही अल्लाह के नबी में हदीस थी कि ऐसा नहीं करना। तुम तो कर ही रहे हो, लेकिन तुम सबको इसमें लेके चल रहे हो। तो हम कंटेंट या ब्लॉगिंग में कहाँ पे जा रहे हैं, एवरीबॉडी नोज, तो मैं उसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। लेकिन अगर हम आगे जाएँ तो दिस इज़ समथिंग वी आर नॉट हेडिंग, वी आर in this thing, well everybody, well all these persons is a very right and true person। लेकिन obviously अल्लाह ताला सिर्फ दुआ, अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे और मतलब राइट कंपनी और एवरीथिंग। क्योंकि अब यहाँ पे हम देखें हम कहाँ पे कर रहे हैं, हम लाइक इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, विल डिस्कस द कॉन्सिक्वेंसेस कितने आ रहे हैं, हमें अपनी जनरेशन को अपना वो जाना है। कंपैरिजन शुरू हो गया है। अब सेटिस्फाई एक चीज़ पे नहीं होते, किसी के पास बाइक है वो गाड़ी देखेगा, किसी के पास मेहरान है होंडा सिटी देखेगा, होंडा सिटी से होंडा सिविक किसको याद आई है, सिविक की मीम्स बनती रही है ना, फिर सिविक देखेगा, फिर सिविक से फिर हवल आएगी। देयर इज़ नो एंड इन दिस थिंग। ठीक है, तो अब आई बॉट माई ड्रीम कार और वो सारा, ऑब्वियसली जस्ट इमेजिन कि यूट्यूब पे जो आम देख रही है वो तो हर सतह की है ना। उसके बाद द बैड थिंग इज नाउ, जो चीज़ें हमारी छुपाने वाली थी, अब एक हमने बेबी शॉवर का तो कॉन्सेप्ट सुना है ना, बेबी शॉवर का कॉन्सेप्ट, अब बेबी शॉवर से पहले भी कॉन्सेप्ट है। तो सो द बेबी इज़ नॉट अ बेबी, इट्स अ कंटेंट, कि वो अब क्या कर रहा है, अब क्या खा रहा है, अब उसने वॉक करना शुरू कर दी है, उसने बम्प किया है, उसने जो है वो आगे मूविंग फॉरवर्ड, अब उसने बाबा का नाम लिया, मामा का नाम लिया, एवरीथिंग इज़ रिकॉर्डिंग। और हदीस में आता है, बड़ी सख्त हदीस है सुनने वाली, कि सबसे बड़ी दुश्मन पता है इंसान की क्या है? मतलब कोई बंदा बड़े अच्छे ग्रेड्स ले रहा है, नमाजें पढ़ रहा है, कोई अच्छा नेक काम कर रहा है, तो सबसे जो हा लगती है ना, वो किस भी चीज़ पे लगती है? हा लग गई उसको, एक्सीडेंट हो गया, नज़र, ईवल आए। सबसे खतरनाक है, इससे अल्लाह के नबी ने पनाह मांगी, ईवल आए। इसीलिए आखिरी दो कुल जो हैं वो नाज वो इस चीज़ पे। तो एवरीथिंग इज़ जस्ट रिकॉर्डिंग ऑन इट्स ऑन। और जो वाकया मैं अब इसको बताता हूँ इसका कॉन्सिक्वेंस क्या। अगर इसकी पिछली स्लाइड करें तो रिसेंटली आई एम कोटिंग दिस इंसिडेंट फ्रॉम अनदर स्पीकर, ऑब्वियसली नॉट माई। वो कहते हैं कि मैं ना मस्जिद में गया, बहरिया टाउन की मस्जिद, ऑब्वियसली एवरीवन लिसनिंग दी, बट सब किसी ने नहीं सुनी होगी। तो बहरिया टाउन की मस्जिद में गया, तो हम जस्ट प्रेइंग, तो दो बच्चे बातें कर रहे थे आपस में कि यार वो तुमने देखा डकी भाई का कंटेंट है, उसने नई गाड़ी ली है। वो बच्चे कितने साल के हैं? 8 साल के, 9 साल के। लेकिन लोग के उनके माइंड में क्या चीज़ें होनी चाहिए, हमारे माइंड में क्या थी मिलेनियर्स से, और उनके माइंड में क्या चीज़ें वो फीड हो रही। तो फिर वो कहते हैं कि मैंने उन्हें समझाया और उन्हें बताया, मेरा दिल किया कि मैं इनको जिस तरह होता है ना लगाऊँ नमाज में कि बोलना नहीं है और सारी चीज़ें। तो हम अगर इसको आगे करें और तो हम एक्चुअली इस दौर में हैं, क्योंकि मेरी एआई फील्ड है, आई एम लाइक वर्किंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मिड जर्नी हो गया, सोरा हो गया, चैट जीपीटी हो गया, इनसे इफेक्ट क्या आ रहे हैं, इनके फ्यूचर क्या है, मैं काफ़ी ज़्यादा इनको डीपली स्टडी करता हूँ।
चैट जीपीटी एरा तो एवरीबॉडी यूज दिस असाइनमेंट्स बनाने के लिए ना। एंटी चैट जीपीटी भी आ गया जो बताता है असाइनमेंट बनाइए इसमें। तो चैट जीपीटी को अगर हम इस पे देखें थोड़ा और करें तो क्या चैट जीपीटी वालों को फ़ायदा हो रहा है हमारे यूज़ करने से? कैसे पैसे कैसे आ रहे हैं? $20 से क्या बनना उनका? 20 तो बल्कि हम तो 20 भी नहीं लेते, हम तो फ्री करते हैं। प्ले स्टोर पे करता है। और एक डाटा सेंटर वाली बात हुई, डाटा और हाँ, लेकिन बट इज नथिंग। अगर किसी की डाटा हमारे लाइफ स्टैंडर्ड को डिफाइन कर रही है हमारे, हम खाते कैसे हैं, हम बोलते कैसे हैं। अभी यू विल सी रिसेंटली, ये मैं आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, अभी रिसेंटली यू विल सी एड्स ऑन चैट जीपीटी। इट्स अ वेरी नियर टाइम। अभी एड्स नहीं आते ना, व्हाट्सएप पे नहीं आते ना एड्स, लेकिन आएंगे। कुछ में आने लग गए हैं, कुछ में भी नहीं आने लग गए। मैंने वैसे अपडेट नहीं की अपनी ऐप, मुझे पता था आने लग गए, लेकिन चैट जीपीटी पे भी एड्स आएंगे। सो वो एक एक चीज़ आपके रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक एक चीज़ आपके रिकॉर्ड कर रहे हैं, एंड दे विल टेल यू कि अब क्या करना है, अब क्या करना है। और चैट जीपीटी को कभी ये ना बताओ कि आई एम वेरी सैड, जस्ट टेल मी मैं क्या करूँ। फिर जो चैट जीपीटी, क्योंकि चैट जीपीटी जो है वो क्या कहते हैं, मुस्लिम चैट जीपीटी तो नहीं है वो। और चैट जीपीटी के नीचे टैगलाइन क्या है, ये देखो ना, ये सोचना चाहिए, वो ऐसे नहीं छोटा सा लिख देते। क्या टैगलाइन है? चैट जीपीटी कैन स्टिल डू मिस्टेक्स। चाहे जो मर्जी कर लो, असाइनमेंट बना रहे हो, नॉट नेसेसरी के नंबर आएंगे चैट जीपीटी से। लेकिन इसको हम हर पर्सपेक्टिव से यूज़ करें। पॉजिटिव पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा है अगर हम उसको सीखते हैं। मेटावर्स का किसको पता है? मेटा तो फेसबुक है ना। So there is time कि you can create your own virtual environment, whatever the environment you want, cozy चाहिए, नॉर्दर्न साइड पे चाहिए, जिस तरह चाहिए, and you will feel it। अभी फील वाला कॉन्सेप्ट नहीं, बट यू विल फील इट कि दे विल कनेक्ट योर यहाँ पे जो एक डोपामीन है उसको कनेक्ट करेंगे आपकी एसेट्स के साथ। जिस तरह हम चेयर को फील पकड़ते हैं तो हमारी एक कनेक्शन होता है ना, फील करते हैं। सो ऑटोमेटिकली इन अ वर्चुअल जब आप इसको करेंगे तो यू विल फील दिस थिंग। यू कैन क्रिएट एनीथिंग यू वांट इन एआई। और ये किस तरह कनेक्ट हो रहा है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस से आई विल टेल यू इंशाल्लाह। ट्रस्ट क्राइसिस बिटवीन ह्यूमन, इसका सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या हुआ है? सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस इसका ये हुआ है कि हमारा ना आपस में ट्रस्ट ब्रेक हो गया। इसके एग्जाम्पल कोई देना चाहे, आपको ये लग रहा होगा ना मैंने चैट जीपीटी से बनाई है, लग रहा है ना चैट जीपीटी से बनाई है। हाँ, जेमिनी व्हाटएवर, मतलब ऑब्वियसली नहीं, अभी तो शाकिर, लेकिन उसको लग भी रहा होगा यार नहीं यार ये इतनी अच्छी चैट। तो ये सबसे पहले क्या हुआ? ट्रस्ट ब्रेक हुआ है। लेकिन ऑनेस्टली मैंने चैट जीपीटी से हेल्प ली है, बनाई नहीं है। सब यही कहते हैं कैनवा प्रो स्लाइड्स हैं। हाँ, कैनवा प्रो तो हैं, कैनवा तो ऑब्वियसली यूटिलाइज दिस ये स्किल। तो हमें कोई बात करे भी ना, या कोई समझाए, कोई बताए, तो हम कहते हैं नहीं यार, हमारा वैसे ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रस्ट कम हो गया। और टर्मिनेटर, किसी ने मूवी देखी है? अस्तगफिरुल्लाह, देखी होगी टर्मिनेटर। टर्मिनेटर में कॉन्सेप्ट है मैन वर्सेस मशीन। ये कॉन्सेप्ट ऐसे तो नहीं हो कॉन्सेप्ट आया, देयर इज अ रीज़न बिहाइंड दिस। और इसी कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं कि ह्यूमंस मशीन्स रिप्लेस कर देंगे मैंस को, इज अ डिस्कशन है। सो इंटरनेट, अब ये नेक्स्ट आएंगे तो आई वुड रिकमेंड टू वॉच द वीडियोज़ ऑन योर ऑन। ये एक वीडियो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, नेक्स्ट करें, गूगल पे आपने लिखना है, नेक्स्ट कर दें इसको, व्हाट इंटरनेट डज टू योर ब्रेन। व्हाट इंटरनेट डज टू योर ब्रेन, ये 3 मिनट का क्लिप है, ये आपने देखना है थोड़ा डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट में जाके, एंड यू विल सी कि इंटरनेट हमारे साथ कर क्या रहा है। ठीक है, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेज। अच्छा, ये लीड्स कहाँ पे हो रहा है? ये किसने नाम सुना है? दजाल का कॉन्सेप्ट, दजाल। सो ये सो दिस पर्सन इज एग्जिस्ट। ये एक्चुअली एक पर्सन तो है ही, लेकिन एक टेक्नोलॉजी, एक पूरा सिस्टम है। और ये सिस्टम क्या होगा? हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये जब दजाल आएगा, सहाबा कहते हैं कि अल्लाह के नबी हमने किसी भी पर्सन की इतनी वार्निंग नहीं दी, इतना नहीं डराया जितना दजाल के बारे में डराया, कि हमें ऐसा लगता था कि ये पर्सन हमारे पीछे खड़ा है, ये पर्सन हमारे पीछे खड़ा है। और ये कौन कह रहे हैं? सहाबा कह रहे हैं
इस कायनात की दुनिया में अल्लाह के नबी के सम के बाद ये जो सबसे जो बेस्ट लोग हैं ना, वो कह रहे हैं जिनका ईमान इतना परफेक्ट है। तो वो उसका क्या होगा, सबसे पहले वो दजाल क्या करेगा, ये दिस थिंग्स कंट्रोल्स एवरीथिंग। जिम में क्या कहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ना, कहते हैं इट्स नॉट अबाउट योर मसल्स, इट्स अबाउट द ब्रेन। वो बताता है कि क्या करना है। सुबह ब्रेन बताता है अलार्म बंद कर दो, नहीं भी स्नूज लगा दो 5 मिनट और, मैंने 3 लगाए हुए हैं, 10 मिनट बाद 10 मिनट बाद 10 मिनट बाद, ठीक है, और फिर एकदम यार पता ही नहीं लगा, वो फिर दौड़ने लगती है ना, ब्रेन बताता है। तो ब्रेन कौन कंट्रोल कर रहा है, जो मैंने ये सारी चीज़ें, टुडेज इंटरनेट टेक्नोलॉजी इज़ कंट्रोलिंग द ब्रेन, अगर हम उसको सही तरीके से अंडरस्टैंड ना करें। और दजाल के बारे में आता है, उसके राइट साइड पे जन्नत होगी, लेफ्ट साइड पे जहन्नुम होगी। वो किस तरह होगी, देयर इज एग्जिस्ट कि वो, और उसके बारे में आता है कि ऐसे उसके टाइम पे पेरेंट्स आएंगे और वो कहेंगे कि इसको फॉलो करो, ये तुम्हारा रब है, क्योंकि एवरीथिंग इज कंट्रोल बाय ब्रेन, माइंड कंट्रोल कर रहा है सारी चीज़ें। और इसीलिए सबसे ज़्यादा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 चीज़ों की हिफाजत का हुक्म दिया। वो कौन सी हैं? 2 चीज़ें पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस की हैं, ना दिल और दिमाग है ना, दिल और दिमाग, सोल तो रूह आ जाती है ना, दिल और दिमाग, और दिल की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिल की है, ठीक है, और फिर उसके बाद दिमाग, क्योंकि एवरीथिंग इज मूव फ्रॉम अपर, यहाँ से जाता है। और वो तो 90% ऑफ प्रॉब्लम हमारी एडिक्शन, हमारी ज़िंदगी में जितने भी मसले हैं ना, चाहे आप लोगों के मसले आ रहे होंगे, मुझे ये मसला है, मेरी एजुकेशन में मेरा फोकस नहीं हो रहा, मुझे फाइनेंस की ज़रूरत है, मैंने किसी दोस्त को कहा था, उसने मेरा ट्रस्ट ब्रेक कर दिया है, या मेरे घर वाले बात नहीं सुनते, या मैं ऑब्वियसली अभी इंशाल्लाह यू आर वेरी, जो आप ग्रेजुएट करेंगे या यू इन द मिडल ऑफ के मैंने शादी करनी है, मेरे घर वाले मानते नहीं है शादी पे, तो कहते हैं कुछ नहीं है तुम्हारे पास, ठीक है, और इस तरह के काफ़ी ज़्यादा किसी को डिप्रेशन का, स्ट्रेस का। 90% ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व बाय मोबाइल एडिक्शन। मोबाइल एडिक्शन की वजह से हमें 90% ऑफ प्रॉब्लम्स है। यू विल सी वो कौन सी हैं। दिस इज़ द पार्ट ऑफ एंड टाइम फितना, क्योंकि हमने जो व्लॉगिंग्स देखते हैं ना, यू विल सी कि पीपल विल सेल देयर दीन अपना बेच देते हैं पैसे के लिए, हम देखते हैं ना, पैसे के लिए। और क्या, और आता है एंड ऑफ टाइम्स की बात करें, वी आर एक्चुअली इन द एंड ऑफ टाइम्स, ठीक है। हमें मानता है एक वक्त आएगा कि एक इंसान सुबह मोमिन होगा, शाम को काफिर होगा, फिर सुबह मोमिन होगा, फिर शाम को काफिर होगा। ये इतनी ट्रांजिशन कैसे है? एक वक्त आएगा कि एक शख्स कब्र के किनारे खड़ा होगा और वो विश करेगा कि काश मैं यहाँ पे होता इसकी जगह पे और ये मेरी जगह पे होता। तो इमेजिन करो वो क्यों करेगा विश, क्योंकि उसको इतनी प्रॉब्लम्स और स्ट्रेस होगा कि वो कहेगा मैं मर ही जाऊँ। सुसाइडल रेट क्यों एलीट क्लास में ज़्यादा है, या सेलिब्रिटीज़ में ज़्यादा है, या बिलियनर्स में ज़्यादा है? हमें पता ना सुकून नहीं है सारी चीज़ें, लेकिन सुकून तो हमारी ज़िंदगी में भी नहीं है। लेकिन मटेरियलिज्म में तो हम भी जा रहे हैं, बट दे हैव नथिंग, दे हैव एवरीथिंग बट दे डोंट हैव इस्लाम। तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने हमें इस्लाम दिया है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। आई एम ऑनेस्टली, यू गाइस आर चोजन वन, के आप यहाँ बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला ने आपको चूज़ किया यहाँ पे आने के लिए कि आप लोग कुछ ना कुछ ये चीज़ें सुन रहे हैं। अगर नेक्स्ट मूव ऑन करें, ये हैं सोशल मीडिया सिंड्रोम्स। ये ना बड़ी मज़े की एडिक्शंस हैं। अच्छा, ये चीज़ें हैं, मैं आपको बताऊँगा, और इसके वो एंड पे मैं ऑब्वियसली बताऊँगा। और ऑब्वियसली अल्लाह ने बड़ी ख्याल रखी है, आज की यूथ में अल्लाह ताला ने बहुत ख्याल रखी है, अल्हम्दुलिल्लाह। आई विल टेल सोशल मीडिया सिंड्रोम्स, नो योर एनिमी, इसको आगे करें। ये कुछ एडिक्शंस के पैटर्न्स है जो मैंने बताया। ये है फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। ये सिंड्रोम क्या है? ये बताता है हेलुसिनेशन दैट फोन इज वाइब्रेटिंग, कि यार फोन वाइब्रेट हो रहा है, लेकिन रियल में नहीं होता। एक तो वो भी होता है ना, फोन वाइब्रेट व्हेन यू आर इन द रिलेशनशिप। तो वो तो फिर जब मैसेज आपने कर दिया, यू आर वेटिंग फॉर द वाइब्रेशन कमिंग, वो नहीं आ रही, लेकिन यू आर वेटिंग। अब आप सो नहीं रहे, खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, यार वो मैसेज नहीं आ रहा, लेकिन माइंड में आ रहा है यार वाइब्रेट नहीं हो रहा, अभी तक नहीं आया, ठीक है। तो द फोन इज नॉट रिंगिंग बट यू फील इट, आप फील करते हैं कि यार नहीं कोई। ब्रेन इज रिवायर्ड फॉर कॉन्स्टेंट चेकिंग। हमारे दौर में ये कहते थे यार वो कौन सा कीड़ा जो तुम्हें तंग कर रहा है कि तुम थोड़ी थोड़ी बार मोबाइल चेक कर रहे हो, ठीक है। तो ब्रेन रिवायर ऐसे हो गया। ये बिल्कुल आपको मैं एग्जांपल दूं, इसका कॉन्सेप्ट को कहते हैं डीएमआर कॉन्सेप्ट। डीएमआर कॉन्सेप्ट ये होता है कि जिसमें ना हम चीज़ें अनकॉन्शियसली इनहेल करते हैं, या पीते हैं, या खाते हैं, या बात करते हैं। इसकी कोई एग्जांपल देना चाहे, डीएमआर, अनकॉन्शियसली हम कौन सी चीज़ें करते हैं, माइंड नहीं है, बस कर रहे हैं डेली लाइफ में।
हाँ मसलन बार बार फ़ोन चेक करते रहते हैं, ठीक है। फालतू बात करना, DMR, ठीक है। ड्राइविंग सब कॉन्शियस ही करते हैं वैसे, राइट, वेरी राइट। पहले तो कॉन्शियस करते हैं, लेकिन आजकल तो कॉन्शियस ही कर रहे हैं। हाँ, पानी पी रहे होते हैं, माइंड कहीं और होता है, कॉन्शियस अगेन ये बड़ी बैड, मतलब ये ऑब्वियसली ये ऐसे वो कहते हैं, जो ज़्यादा सोचते हैं ना वो करते हैं ऐसे ऐसे। वो अक्सर सैलून वाले के पास जाना, वो कहता है सर आपके यहाँ बाल थोड़े हैं, यहाँ ज़्यादा है। सो वो ज़्यादा सोचते हैं ना, स्पेशली मेल्स में होता है, वो हर टाइम सोचते रहते हैं यार वो अच्छा वो असाइनमेंट होगी, ये पैसे देने हैं, अच्छा ये करना है घर जाके, बहुत ज़्यादा होती है ना फिक्र। तो ये जो चीज़ है ना, ब्रेन रीवायर्ड ऐसा हो जाता है कि आप ना चाहते हुए वो चीज़ ऑटोमेटिक कर रहे हो, ठीक है। हम अगर आगे अगर इसको मूव करें, नेक्स्ट जो हमारा सिंड्रोम है वो ऑब्सेसिव चेकिंग टेंडेंसी है। ऑब्सेसिव चेकिंग टेंडेंसी ये है कि पोस्ट कर दी, अभी मीडिया वाले इस चीज़ को सेकंड करेंगे, पोस्ट कर दी मीडिया पे, ये तो ऑब्वियसली हमारे, तो अब चेक करना है किसने लाइक किया, किसने शेयर किया, किसने कमेंट किया। और अगर तो वो अगेन अगर हम उसको लेके जाएं रिलेशनशिप, हराम रिलेशनशिप के ऊपर, तो कि मैं कहता हूँ उसको हलाल करें। अगर इफ़ यू हैव गट्स, इफ़ यू रियली वांट गट्स टू जस्ट डू इट इंस्टेड ऑफ ये जो शैतान वो उसको कह रहा है ड्रैग दिस लाइफ इज़ वेरी गुड। तो चेकिंग लाइक शेयर और कमेंट, अच्छा कमेंट आया, शेयर आया, लाइक आया, अच्छा मैंने स्नैपचैट कभी इंशाल्लाह आगे आएगा, वी विल सी। सो हम एंगेजमेंट चेक कर रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, और वो हम कॉन्टीन्यूस चेक करें। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं नोमोफोबिया। नोमोफोबिया कहते हैं जो हम फ़ोन के बगैर नहीं रह सकते, ईटिंग फ़ोन। ये कॉन्सेप्ट क्या है, खा रहे हैं और फ़ोन है, और मज़े की बात है असाइनमेंट्स कर रहे हैं और कहता है यार मेरे से मैथ के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते जब तक ना मैं गाना ना सुन लूँ, जिम नहीं होती जब तक मैं वो सॉन्ग ना सुन लूँ। तो ये इज़ इट वाकई नहीं होती कि ब्रेन रीवायर हुआ है। एक्चुअली ब्रेन ने कह दिया होगा इसी तरह ही, जो माइंड इंसान अपने माइंड को समझा देता है उसी तरह ही होता है। सो एवरीवेयर इज़ फ़ोन, हर जगह फ़ोन है। अच्छा, आई एम शेयरिंग अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। हम दोस्त वगैरह ना जब टूर पे जाते हैं ना, ट्रैवलिंग पे, तो एक रूम होता है और एक रूम में 3-4 पर्सन होते हैं और एक ही वॉशरूम होता है। तो और फजर के टाइम, अब ऑब्वियसली नमाज के बाद नमाज पढ़ ली और हमने एनिवर्सरी पे जाना थी और प्रिपेयरिंग समथिंग हम कर रहे थे, और एक दोस्त ने कहा यार मैं पहले जाता हूँ। तो मैंने कहा चल ठीक है, तो चले जा, फिर हम वेट कर रहे हैं, हमने प्रेस वगैरह कर लिए। तो हम जनाब वो गए अंदर, वो बाहर नहीं आ रहा, हमने पता नहीं, अच्छा हमने सुना, हमें कहा यार कहीं से आवाज़ आ रही है, ये ना किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है। तो हमने कान लगाए तो फ़ोन से आवाज़ आ रही थी, वो वहाँ से आ रही थी रील्स की, ऐसे। तो यार 1 2 और हमने क्या होता है, नॉक किया, फिर फ़ोन किया, तो दैट पर्सन पिक द फ़ोन, और वो कहता है कि यार तुम लोगों को यार अभी 5 मिनट ही हुए हैं मुझे। मैंने कहा भाई जिनको जो बाहर बैठे हो उनसे पूछो कितने मिनट हुए हैं। सो हर जगह फ़ोन है, और इसको क्रॉस चेक करने के लिए कि ये क्या एडिक्शन हमारे अंदर है कि नहीं है, क्या हम अपना फ़ोन रात सोते वक्त किसी दूसरे रूम में रख के सो सकते हैं? कितने बंदे हैं? नहीं ये अलार्म वाले बहाने हैं। 2 3 4, यानी फ़ोन दूसरे रूम में है और आप यहाँ पे सो, और आपको नींद आ जाए, और ऑब्वियसली अच्छा 4 बंदे 4 5 6 पर्सन है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन मेजॉरिटी पर्सन को नींद नहीं आती, फ़ोन निकाल के बाहर रख लें और 2 मिनट सोचें कि अगर फ़ोन नहीं होगा मेरी ज़िंदगी में तो मैं ज़िंदगी कैसे गुजारूं। अगर फ़ोन मेरी ज़िंदगी में नहीं है, मैंने ज़िंदगी गुजारनी। लेकिन अल्लाह के नबी ने प्रेडिक्शन की थी और शैतान ने कसम खाई थी अल्लाह के सामने, तभी मोबाइल क्या एग्जिस्ट ही नहीं करता था। क्या कसम थी? उसने कहा अल्लाह की कसम, अल्लाह के सामने कहा, अल्लाह को चैलेंज दिया, या अल्लाह मैं तेरी मखलूक को राइट से, लेफ़्ट से, आगे से, पीछे से गुमराह करूँगा और वो तेरे नाशुक्रे होंगे। उसने कसम खाई। दूसरे ने कहा कि अल्लाह देयर विल बी अ टाइम कि वो तेरी शक्लों को बदलेंगे, चेंज करेंगे, मैं तेरी कसम खाता हूँ ये करेंगे। और ये हम कर रहे हैं। और बड़ा मतलब हम क्या इंसान अशरफुल मखलूक़ात, हम इंसान अच्छे हैं या डॉग या कैट या, लेकिन हम करते हैं ना वो चीज़ें, अनकॉन्शियसली करते हैं। लेकिन मोमिन की पर्सनैलिटी अनकॉन्शियस नहीं होती।
सारी मार्केटिंग कैंपेन इसीलिए है कि वो अनकॉन्शियस हो। पर्दा इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं है कि अगर पर्दा इम्प्लीमेंट हो गया तो जितनी बड़ी इंडस्ट्री है ना, सैलून, हेयर, बालों सालों सब कुछ, वो सारी ठप हो जाएगी, नहीं होगा। सो एवरीथिंग इज देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड। तो फिर प्लास्टिक सर्जरी, और द मोस्ट इंटरेस्टिंग व्हेन यू सेंड समवन अ स्नैपचैट रिश्ता फोटो, वो जब भेजते हैं वो कहते हैं बच्चा तो बड़ा अच्छा है, यूसीबी से ग्रेजुएट है, 3.2 सीजीपी आया है, जॉब कर रहा है, उसके बाद फोटो भी डैशिंग है, मसल्स या पर्सनालिटी और वो, फिर जब वो रिश्ता वो आते हैं घर, सही। तो ये दिस इज एक्चुअली हैपनिंग अराउंड, ये उस पे था। सोशल मीडिया एंग्जाइटी डिसऑर्डर, इन्फो ओवरलोडेड, अनफॉर्चुनेटली हमारे कॉन्स्टेंट नोटिफिकेशन है, मेंटल एग्जॉशन है कि हर टाइम डाटा बम्बार्डमेंट हो रही है। आगे करें हम इसको, तो हमारे पास इंशाल्लाह हम इसको क्लोज करते हैं। फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये कॉन्सेप्ट बड़ा है, फोमो वाला कॉन्सेप्ट। वी आर फॉलोइंग ट्रेंडिंग हैशटैग्स बिकॉज हम मिस आउट ना हो जाएं। हमसे कोई पूछे गेम ऑफ थ्रोन्स वाला ट्रेंड आया था ना, तो चलो गेम ऑफ थ्रोन्स से ज़्यादा हो गया, ये अर्तुगरुल को देख लेते हैं। हाँ ये देख, तो ये ट्रेंड है, ये इतना कॉमन हो गई हैं चीज़ें कि हमने भी उसमें ना इन्वॉल्व होना है। तो और इतना ज़्यादा हम इस मिसिंग आउट हो गए हैं कि वो खाना खा रहे हैं, और ये तो इतना ज़्यादा अल्लाह माफ़ करे, हमारे बॉयज़ में कम है, फीमेल्स में बहुत ज़्यादा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है। रेस्टोरेंट्स में गए हैं, अच्छे रेस्टोरेंट्स में एंट्री हुई है, सब कुछ है, और खाने का वेट किया, बहुत भूख लग रही है, और ये खाना एक तो देसी होता है, एक होता है मम्मी डैडी खाना, जो हम बॉयज़ के पेट नहीं भरते मम्मी डैडी खानों से, ठीक है, देसियों से। तो अब वो सामने आ गया, और अब एक बंदा कहता रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, अब उसने फ़ोटो शूट करने हर एंड से, और जनाब जब फ़ोटो शूट हुआ तो उसके बाद यार बस कर दे यार, बस कर दे ठंडे, लेकिन नहीं। तो ये मतलब इंस्टेड ऑफ दिस एंजॉयिंग द मील वी आर जस्ट फोकसिंग। और सर्वे के अकॉर्डिंग हम में से कितने बंदे हैं जिन्होंने तस्वीर 2 साल पहले कोई तस्वीर खींची होगी नॉर्दर्न साइड पे, और वो इन 2 सालों में कितनी दफ़ा देखी होगी? नहीं यार, इतना ज़्यादा डाटा, यार अपना डाटा ढूंढने में टाइम लगता है। वो व्हाट्सएप पे कोई असाइनमेंट भेजी हो ना किसी ने, या लास्ट ईयर का पेपर्स भेजो, अक्सर पेपर से करीब ही होता है, तो यार वो तुम्हारे पास पेपर्स आए होंगे, ज़रा मुझे भेजना, वो फिर सर्च कर रहे होते हैं ऐसे 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 ऐसे। तो इतना ज़्यादा डाटा ऑब्वियसली इंस्टेड ऑफ एंजॉइंग द करंट मोमेंट, इसीलिए हदीस में आता है अल्लाह के नबी फरमाया कि वो शख्स सबसे ज़्यादा लकी है जिसके पास छत है, वो नेक्स्ट मील है, बस आगे नहीं, आगे की सोच के तो बस हो गई है, आगे सोचना है, लेकिन करंट के ऊपर एंजॉय करना है, उसको तवक्कल करना है। बट इफ फॉरगेट ज़ॉम्बी माइंडलेस स्क्रॉलिंग कांट सिट विदाउट फोन कंसर्न सिमुलेशन नीड, आगे करें इसको। और हु कंट्रोल मीडिया, एवरीवन नोज, इल्यूमिनाटी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, नेटफ्लिक्स, टिकटॉक डिज़ाइन टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम फेथ, अवेयरनेस होनी चाहिए, सबको पता है, इल्यूमिनाटी, फ्री मैसन, सबको पता ना। इफेक्ट्स ऑफ डोजेज ऑफ डोप, सबसे ज़्यादा क्या है मसला? सुस्ती का, करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते, अपनी कमिटमेंट्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। सर्दियों में तो ये ज़्यादा हो जाता है। वो कहते हैं एवरेज स्लीप साइकिल होना चाहिए 6 घंटे का, पाकिस्तानियों के लिए 10 घंटे होना चाहिए, 8 के लिए 6 to 8, लेकिन मेजॉरिटी हम 5 AM क्लब, अगर किसी ने बुक पढ़ी हो तो मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट क्या है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ना, सबसे ज़्यादा ये होता है क्यों? क्योंकि इससे रेज निकलती हैं। ये कभी किसी ने फील किया है मोबाइल आपको नींद आ रही हो बहुत ज़्यादा, आपने मोबाइल यूज़ कर रहे हो और आपकी नींद उड़ गई हो, यूज़ करते सोते हो, DMR सेट हो गया आपका, वेरी नाइस, फिर ख्वाब में भी आपको वो मोबाइल ही आता होगा। तो मोस्टली ये होता है नींद नहीं आ रही, आपका ना ब्रेन एक्टिव है, आपको नींद आ रही है लेकिन ब्रेन ऐसा एक्टिव है और आप थके भी हो लेकिन नींद नहीं आपको आ रही। तो प्रोक्रेस्टिनेशन, एक्सट्रीमली डिस्ट्रैक्टिंग एंड इम्पेशेंट, सब्र खत्म हो गया है। ये सब्र की एग्जांपल कोई देना चाहे, सब्र कैसे खत्म हो गया? सब्र की कोई नहीं प्रैक्टिकल एग्जांपल दे। इंटरनेट चले जाए तो सारे कहते हैं ये तो हमारे माशाल्लाह ये तो बड़े अच्छे हैं सारे घर वाले। और मैं रियल स्टैटिस्टिक बताता हूँ, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डाइवोर्स होती हैं समर में, गर्मियों में लाइट जाती है जब,
सबसे ज़्यादा डाइवोर्स हमारा ये टेम्परामेंट है। इन्नल्लाह मा साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ताला ने जो कुरान में चीज़ें बताई हैं ना, उसकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो लेज़ी, ओवरली अटैचमेंट किसी चीज़ के साथ हो जाते हैं, ठीक है। मी माई सेल्फ एंड आई, वो बस अपना एक जोन क्रिएट कर लिया, उसी के अंदर रह रहे हैं। मेरी माई लाइफ, माई लैक ऑफ एम्पैथी क्या कहते हैं, मतलब किसी पर ट्रस्ट नहीं है, या इमोशंस। अब आप सबको एक नॉर्मलाइज स्टेज पे देख रहे हैं, आपके कोई इमोशंस किसी से कनेक्ट, बड़े क्लियर कंफर्ट जोन क्रिएट हो जाता है। ये इज़ अ वेरी इरिटेटिंग बिहेवियर। और ये इरिटेटिंग बिहेवियर के ऊपर एक अलग से टॉपिक है फूड टेक्नोलॉजी के ऊपर। द करंट फूड किस तरह उसने हमें डैमेज किया। जंक फूड, ये आप नोट कीजिएगा, जब आप जंक फूड खा रहे हो, जब हेल्दी फूड खा रहे हैं, कितना डिफरेंस। आगे अगर हम करें डोजेज ऑफ डोप, फिर हदीस। अच्छा, अब हमने ऑब्वियसली इनके दरमियान तो रहना ही है। बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो गई, प्रॉब्लम्स, डर, टेंशन है कि ये चीज़ पॉसिबल, लेकिन अब कुछ रूल्स हैं, कुछ चीज़ें अगर हमने ज़िंदगी में करना है, हमने करना है। क्यों? क्योंकि एवरीबॉडी वांट्स, हर बंदा चाहता है ना कि ज़िंदगी में भी अच्छा अल्लाह ताला मुकाम दे और आखिरत में भी। ज़िंदगी में अच्छे मुकाम की डेफिनेशन, ज़िंदगी में अच्छे, वो कहते हैं ना, वो मौलवी हैं, वो कहते हैं मुझे हमने अच्छी गाड़ी लेनी है, वो चीज़ लेनी है, वो कहेगा यार सिंपलिसिटी होनी चाहिए। अगर मटेरियलिस्टिक, एवरीबॉडी वांट्स अ गुड, एक घर होना चाहिए अच्छा, फाइनेंशियली फ्रीडम होना चाहिए थोड़ा सा, एक गाड़ी होनी चाहिए, एक अच्छी होनी चाहिए, और ऑब्वियसली सुकून की ज़िंदगी ये होनी चाहिए, अच्छी बीवी भी होनी चाहिए। 3 चीज़ें ऐसी हैं, हदीस में आता है, जो किसी को मिल गई उससे बड़ी उसको नेमत नहीं मिली। वो 3 चीज़ें ऐसी हैं, आपने पहली दफ़ा हदीस सुनी होगी। पहली चीज़ अच्छा घर, दूसरी अच्छी सवारी, वही गाड़ी को सवारी, तीसरी नेक बीवी, ट्रायंगल, तीसरी नेक बीवी। तो हम अगर इसको, अब हम एवरीबॉडी वांट्स टू इम्प्रूव, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतुन व फिल आखिरति हसनतुन व क़िना अज़ाबन्नार, वो कैसे इंप्लीमेंट होगा, वो आगे होगा। अगर हम इसको आगे करें तो भाई, तो सोल्यूशन हाउ टू ब्रेक फ्रीडम से, तो जी अब्दुल्ला भाई आपका यहाँ पे ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि हमने इंशाल्लाह जल्दी इसको करना है, फिर हम क्वेश्चन आंसर ही तो देखेंगे। स्टीव जॉब्स का सीक्रेट, एवरीवन, जब उससे पूछा गया कि योर सन मस्ट लव द आईपैड, व्हाट ही सेड, माय सन डजंट हैव आईपैड, वी बिलीव इन टेक्नोलॉजी फ्री जोन। हमारा काम ये है कि हम अगलों को लगाएं अपने राय रात पे, क्योंकि हमने पैसा कमाना है। आगे करें, इस्लाम इज़ द सोल्यूशन। 3 मेन फंडामेंटल सोल्यूशन है, उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। इस्लाम इज़ द ओनली सोल्यूशन। जो मैंने आपको प्रेडिक्शंस बताई हैं सारी, वो अब सारी इंप्लीमेंट हो रही हैं, ठीक है। वर्कशॉप इज़ द सोल्यूशन, ऑब्वियसली, जो यहाँ बैठे हैं गाइस आर लकी के यू विल सी द सोल्यूशन ऑब्वियसली। एंड द मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ के दुआ। देखो, जितना मर्जी इंसान परफेक्ट हो ना, जितना मर्जी परफेक्ट हो इंसान, अल्लाह से कनेक्शन बिल्ड करना बड़ा ज़रूरी है, अल्लाह से दुआ मांगना बड़ा ज़रूरी है। मैं आपको एग्जाम्पल, और दुआ आपको कोई कहे ना कि 5 मिनट दुआ मांग लो, बहुत मुश्किल है 5 मिनट अकेले आइसोलेशन में जाके अल्लाह से 5 मिनट दुआ मांगनी है। इंसान के ये भी कर ली, ये भी कर ली, ये भी कर ली, यार अभी तो 3 मिनट हुए हैं, 4 मिनट हुए हैं, फोकस नहीं हमारा वहाँ पे आता। अल्लाह से कनेक्शन ले रहे हैं, यानी आप इमेजिन करो, आप जो मांगोगे, आपको कहेंगे जो मांगोगे वो कबूल होगा। और वो कौन सा टाइम है? तहज्जुद वाला टाइम, बारिश वाला टाइम, जुमे के टाइम, असर से मगरिब वाला टाइम, फ़र्ज नमाज के बाद वाला टाइम, सफ़र वाला टाइम। अल्लाह कह रहा है जो मांगो मैं दूंगा। लेकिन हम कहते हैं नहीं अल्लाह, हमने तेरे से नहीं मांगना, हमने पहले खुद कोशिश करनी है। हॉस्पिटल जाना है तो पहले हमने जो है वो क्या करना है कि हमने सबसे पहले हॉस्पिटल के सारे ट्रीटमेंट करने, फिर डॉक्टर ने कहा अब तो पॉसिबल नहीं, फिर हमने अल्लाह के पास आना है, ठीक है। हम इसको आगे करें तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के ऊपर द 30 डेज चैलेंज, ये 30 डेज चैलेंज है। टर्न ऑफ द फोन बिफोर बेड, टर्न ऑफ द फोन बिफोर बेड, 1 और डीप वर्क, नो डिस्ट्रैक्शन बिफोर, यानी एक जब काम करना है तो वहाँ पे इंटरनेट नहीं होगा, उसको आपने बंद कर दिया। 10 पेज बुक रीडिंग, ऑब्वियसली कुरान इज इम्पॉर्टेंट, बट यू कैन रीड बुक रीडिंग, 10 पेज आपने पढ़ने हैं। ये मैं आपको बताऊँगा। इसका वर्कआउट, कितने बंदे वर्कआउट वैसे कह रहे हैं, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन हेल्थ, आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। ट्रैक टाइम एंड प्रोग्रेस, अपना टाइम ट्रैक करें। मैं किसी से पूछूं अभी कि यार तुमने मुझे बताओ, तुमने 9 बजे आज आप लोगों के तो क्लासेस हैं, या कल क्या किया था 2 बजे, या सुबह 5 बजे तो सोए होंगे, या हफ्ता पहले क्या किया था,
तो ऑब्वियसली हम मोमिन जो है ना बड़ा बाखबर होता है। पर्पस इन लाइफ, ज़िंदगी का मकसद होना बड़ा ज़रूरी है। जब ज़िंदगी के गोल सेट होंगे ना, ज़िंदगी गोल सेट होते हैं ना, तो फिर इंसान को पता होता है मेरा मकसद है ज़िंदगी गुजारने का। सपोज उसने शॉर्ट टर्म गोल्स रखे हैं, मैंने गाड़ी लेनी है, अब उसका वो गोल है, उसके लिए वो कोशिश करेगा, मोबाइल फ़ोन यूज़ करे, यार मैं किसी को पैसे दे रहा हूँ, वाई नॉट मैं खुद वीडियोस क्रिएट करूँ, कोई और मेरी वीडियोस देखकर मैं गाड़ी लूँ। पर्सपेक्टिव किस तरह चेंज हुआ है, ठीक है। तो अपने आप को अंडरस्टैंड करना, पहचानना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम आगे करें तो प्रैक्टिकल सोल्यूशन, नोटिफिकेशन मैनेजमेंट, ये मैंने इटसेल्फ इम्प्लीमेंट किया है। ऑनेस्टली मैंने सारी इटसेल्फ इम्प्लीमेंट किया एंड गॉट अ वेरी गुड रिजल्ट, क्योंकि सब ये मसला सबके साथ है। मैंने ये जो है ना व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, ये मेरी पिछले 2 साल से बंद है। अगर किसी के नहीं बंद ना तो ये बंद कर ले। वर्किंग आवर्स में कर लें, आप वर्किंग आवर्स में कर लें, लेकिन उसके बाद कहीं पे रिक्वायर्ड है किसी का, तो कोशिश करें, इसको कोशिश करें, या इसकी साउंड या बीप बंद कर दें आफ्टर डिग्री। टर्न ऑफ फेसबुक नोटिफिकेशन। अब मे भी हो सकता है किसी की फेसबुक की एडिक्शन ज़्यादा हो, व्हाट्सएप की ना हो, वो इंस्टा यूज़ ही ना करता हो, तो इट्स अप। कीप ओनली एसेंशियल नोटिफिकेशन, डिसेबल नॉन सर्च अलर्ट्स, ये आ जाता है उसके अंदर। अगर आगे करें हम तो सोशल मीडिया क्लीन अप बहुत 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 ज़रूरी है। हम एक रील देख रहे होते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 2 घंटे गुजर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपनी फीड ऐसे सेट की होती है कि वो फीड हमें वही दिखाती है जो हम देखना चाहते हैं, और फीड हमारी 70% 90% टाइम वेस्ट कर रही है, ठीक है। तो अनफॉलो नेगेटिव पीपल, स्पेशली जो लोग नेगेटिव वाइब्स क्रिएट कर रहे हैं, मटेरियलिस्टिक की तरफ ज़्यादा हैं, उसको अनफॉलो किया जाए। उसके बाद टॉक्सिक अकाउंट या ड्रामा, इस तरह की चीज़ें जो लगता है इंसान ट्रिगर हो जाता है। हम ट्रिगर हो जाते हैं ना किसी भी चीज़ से। जो स्मोकर है, स्मोकर भी ट्रिगर हो जाता है वो स्मोकिंग से, या कोई पर्सन कह रहा है, या कोई पर्सन फूड से ट्रिगर हो जाता है। अच्छा खाना खाया है तो यार अब मूवी देखते हैं, फूड लिंक है किसी ना किसी के साथ, तो वो यू नीड टू चेंज द पैटर्न। फॉलो कोई ऐसे पेजेस देखें, इस्लामिक पेज ऑब्वियसली फॉलो करें, कोई एक चीज़ हिट कर दे आपको, ज़िंदगी विल चेंज। हमेशा एक चीज़ हिट करती है। हज़रत उमर फ़ारूक को क्या चीज़ हिट हुई थी? क्या चीज़ हिट हुई थी? तलवार लेके जा रहे थे ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सूरह तौहा, वो वर्स, ठीक है। तो यू नेवर नो कि क्या चीज़ हिट हो और ज़िंदगी बदल जाए। इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, मैं प्रॉपर एक पूरी, लेकिन उसके लिए ये कम करना पड़ेगा कि वो हिट तभी होगी जब आपकी फीड में वो चीज़ आएगी, ठीक है। और ये एजुकेशनल कोड है, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सेट स्पेसिफिक सोशल मीडिया का टाइम रखें। रात सोने से पहले 8 बजे या 9 बजे 10 बजे मोबाइल फ़ोन ऑफ कर लें और सुबह के टाइम यूज़ कर लें। कोई टेक फ्री जोन होना चाहिए। फ़ोन ऑन, इंटरनेट ऑफ व्हेन नीडेड, फ़ोन फ्री मॉर्निंग। आप सुबह उठते साथ फ़ोन यूज़ ना करें। कितने यूज़ करते हैं सुबह उठते साथ फ़ोन? इसका नुकसान क्या है बताएगा कोई? टाइम कितना पता नहीं लगता ना, टाइम क्या है, टाइम का तो पता नहीं लगता कहाँ जाता है। दूसरा ये कि देखो आप उठे हो, नाउ यू आर इन द मेडिटेशन मोड, अब रिलैक्स हो रहे हो, फ़ौरन ही नोटिफिकेशन की बम्बार्डमेंट, ये दिमाग हमारे अभी फोकस नहीं है ना। फोकस क्यों नहीं है? क्योंकि हम फोकस रखने के लिए यू नीड सम आइसोलेशन। आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना है, और मोबाइल इज़ वन ऑफ द डिस्ट्रैक्शन। और स्पेशली सुबह के टाइम अगर हम उसको यूज़ करें, ना करें, खाना खाएं, वो सब कुछ करने के बाद गाड़ी में जाते हुए थोड़ा देर यूज़ कर लें। तो उसके बाद नो फ़ोन इन बेडरूम, डिजिटल सनसेट, नो स्क्रीन 1 आवर बिफोर स्लीप, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया। अगर हम आगे करें इसको, और रिप्लेस बैड हैबिट इज़ वेरी गुड। एक्सरसाइज रेगुलरली, टेक ऑनलाइन कोर्स, लिसन टू टेड टॉक, अगर किसी ने नहीं सुनी बहुत अच्छी है, 20 मिनट्स की होती है, फिजिक्स बुक। सबसे इम्पॉर्टेंट, कुछ नहीं कर सकते तो सोहबत अच्छी कर लें, अपनी कंपनी अच्छी कर लें, अपनी कंपनी अच्छी कर लें, अपनी कंपनी अच्छी कर लें। हदीस में आता है कल क़यामत के रोज़ एक शख्स जन्नत में होगा, दूसरा जहन्नुम में होगा। 2 क्लोज़ दोस्त, जन्नत वाला जो कहेगा अल्लाह से कि अल्लाह मेरा दोस्त नज़र नहीं आ रहा, वो दुनिया में तो मेरे साथ होता था, तो अल्लाह कहेंगे वो जहन्नुम में है, कहेगा या अल्लाह तू मुझे इजाज़त दे कि मैं उसको लेके आऊँ, तो अल्लाह उसको इजाज़त देंगे। अच्छी सोहबत क़यामत वाले दिन भी बेनिफिट देगी, ठीक है। और आगे करें, ज्वाइन अ कम्युनिटी, मेक इट पब्लिक। और दिस इज़ द फाइनल मैसेज कि डू गुड, ये मैंने ऑलरेडी बताया कि यू नेवर नो व्हाट विल बी द लास्ट मोमेंट। हो सकता है टुडे इज़ द लास्ट मोमेंट फॉर मी, फॉर यू।
इसका रिसेंट इंसिडेंट ये है कि इन पास्ट 6 to 8 मंथ्स मेरा एक बड़ा अच्छा क्लोज दोस्त था, मुझे फेसबुक पे नोटिफिकेशन आया कि उसकी बर्थडे है, तो मैंने चेक किया, अच्छा नोटिफिकेशन, मैंने कहा यार इसकी बर्थडे हमें फेसबुक बताता है ना, तो मैंने कहा यार इसकी बर्थडे है तो मैंने इसको व्हाट्सएप करता हूँ। द मोमेंट आई गो टू व्हाट्सएप एंड आई सॉ हर मैसेज कि अब्दुल्ला भाई की आज डेथ हो गई है। सो वी नेवर नो कि हमारा मोमेंट कब है। तो अल्लाह से इस हालत में जाएं कि अल्लाह की इरादा करें आज कि अल्लाह हम तौबा करते हैं जो कुछ हो गया, लेकिन हम कोशिश करते हैं तेरे पे चलने के लिए। वल्लाही हम सब में बहुत खैर अल्लाह ने रखी है, अल्लाह ने इस यूथ में बहुत खैर रखी है, इसलिए अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया। ठीक है, तो दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। सुब्हानकल्लाह व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम। किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह तो वो पूछ सकते हैं।